हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से सब्जेक्ट सोशल साइंस के लिए असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 डेट 21 अक्टूबर 2021 के लिए क्लास 8 की ये वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके सामने वाले सर्कल को आपको डार्क करना है पेन या पेंसिल से। पहला क्वेश्चन क्या है, इन 1801 डैश वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। अवध पे क्या लागू कर दिया गया था 1801 में? तो ऑप्शन रहेगा सही ए, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन बारकपुर अ यंग सोल्जर डैश रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज सुपीरियर्स। बारकपुर में एक यंग सोल्जर थे जिन्होंने अपने जो सुपीरियर्स थे उनका विद्रोह किया था। कौन थे वो? तो वो थे मंगल पांडे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने जो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था वो कहाँ पर किया था? तो वो था ए, लखनऊ में। फोर्थ क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द रिबेल सोल्जर्स टू लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन से मुगल रूलर थे जिन्होंने जो विद्रोह करने वाले सैनिक थे उनकी डिमांड मानी थी और 1857 के विद्रोह में उनका नेतृत्व करने के लिए मान गए थे? तो वो थे डी, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। इनमें से किन्होंने जो है जो बिहार में से जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था? तो वो थे सी, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बाय। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो ये 1857 का विद्रोह था इसको दबाने की कोशिश कैसे की थी? पहला है यूजिंग फोर्स और दूसरा है अनाउंसिंग रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स। तो बल के प्रयोग से भी और जो लैंड होल्डर्स थे उनको इनाम देने की भी उन्होंने क्या किया था? अनाउंसमेंट की थी। तो दोनों तरीके से उन्होंने इसको सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की थी। इसलिए सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द रिवोल्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ। जो विद्रोह था, विद्रोह के बाद जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको किस चीज़ का टाइटल मिला था? तो वो था वॉइस रॉय। तो बी ऑप्शन सही होगा। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से क्या जो है वो 1857 के विद्रोह का परिणाम रहा? तो ए, इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वर रिड्यूस्ड। बिल्कुल सही है ये बात कि जो इंडिया के सोल्जर्स थे उनकी संख्या घटा दी गई थी आर्मी में। सोल्जर्स फ्रॉम गुरखास, सिख्स एंड पठान्स वर इंक्रीज। जो गुरखा, सिख और पठान सोल्जर्स थे उनको बढ़ा दिया गया था, ये भी ठीक है। इंडिया वॉज प्लेस डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इंडिया को क्या किया गया था? सीधा वो किसके अंडर आ गया था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट होगा। In the questions 9 to 10 given below, there are two statements marked as assertion and reasons. Read the statement and darken the circle in the correct option given below. तो दो स्टेटमेंट दी हुई है हमें, assertion और reason, और हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर जो सही ऑप्शन होगा उसके आगे का सर्कल को हमें डार्क करना है। तो ऑप्शंस क्या रहेंगे हमारे? ऑप्शन ए जब लगाएंगे हम, जब बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। जब असर्शन भी और रीज़न भी दोनों सही होंगे और जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन होगी। बी ऑप्शन कब होगा हमारा आंसर? जब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब असर्शन भी ठीक होगा, रीज़न भी ठीक है, लेकिन आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन कब लगाएंगे? ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। जब ए करेक्ट होगा और आर इनकरेक्ट होगा। और डी ऑप्शन कब लगाएंगे? जब ए इनकरेक्ट होगा लेकिन आर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली। 1830 के बाद जो कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको काम करने की आज़ादी दे दी। रीज़न क्या था? इन 1850 अ न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक नया लॉ पास किया गया था जिसमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना आसान हो गया था। तो देखो, असर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोनों की, लेकिन जो ये रीज़न है ये इस असर्शन का रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास,
इन 18 दी हुई है। इन 1824 द सिपाही रिफ्यूज टू गो टू बर्मा थ्रू सी रूट। 1824 में जो सिपाही थे उन्होंने बर्मा जो है समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था। ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या था? मैनी बिलीव दैट दे विल लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट इफ दे क्रॉस सी। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और जो ये रीज़न है ये इस स्टेटमेंट का बिल्कुल सही रीज़न है कि उनको ये डर था कि वो अगर बर्मा जाएंगे तो वहाँ उनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो उनके रिलीजन के खिलाफ थी। जैसे कि उनको उन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि जानवरों के उससे बने हुए थे, चमड़े से बने हुए थे। तो इसलिए ये उनके रिलीजन के खिलाफ थी। तो इसलिए ए और बी ठीक है और आर बिल्कुल इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। और आशा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो और इसके साथ साथ कोरोना से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो कोरोना से बचने के लिए सभी को अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहने हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।